जब भी आपके घर का स्लैब कंप्लीट हो जाता है तो मानो ऐसा हो जाता है कि आपका सर का बोझ जो है वो आपके कांधे पे आ चुका है। यानी कि आपके घर का काम जो है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट होने के राह पर होता है। आपके घर का जो स्लैब होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होती है आपके घर बनवाने में, और इसमें आपको दो चीजों की जानकारी होना जरूरी होता है। पहली चीज तो ये आ जाती है कि आखिर आपको स्लैब की ढलाई के लिए कितना मटेरियल लगने वाला है, और दूसरी चीज इस स्लैब की ढलाई के लिए आपको कितना खर्च आने वाला है। तो इन दोनों ही सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल साइट एक्सपीरियंस के हिसाब से देखेंगे कि आपको आखिर मटेरियल कितना लगता है और खर्च कितना आता है। तो जो स्लैब का खर्च आता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर फैक्टर होता है कि आपका स्लैब का एरिया। जितना बड़ा आपका एरिया होगा जाहिर सी बात है उतना ज्यादा आपको खर्च आएगा। पर यहाँ पर जो एरिया हम अज्यूम करेंगे वो होगा 1000 स्क्वायर फीट। और 1000 स्क्वायर फीट के स्लैब के लिए कितना खर्च आता है, इसका फायदा यह होगा कि अगर आपका घर 900 स्क्वायर फीट है या फिर 1100 स्क्वायर फीट है तब भी आपको एक टेंटेटिव आइडिया आने में जरूर मदद मिलेगी। उसके बाद बारी आती है ग्रेड की। तो यहाँ पर हम M20 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल करेंगे जिसका प्रोपोर्शन होता है 1:1, 1.5:3। यहाँ पर 1 इज सीमेंट, 1.5 इज सैंड एंड 3 पार्ट इज एग्रीगेट। अब यहाँ पर जो स्लैब की थिकनेस है वो 5 इंच तक रखेंगे। उसके बाद में जो बीम का साइज है वो आपका 15 इंच या फिर 18 इंच तक हो सकता है, और आपके स्लैब और बीम के लिए जो स्टील इस्तेमाल किया जाएगा वो 8 mm, 10 mm और 12 mm तक होगा। अब इस स्लैब की कॉस्ट निकालते समय कुछ चीजों को ऐड नहीं किया गया है, जैसे कि आपका पानी का कॉस्ट, आपका जो कंक्रीट मिक्सर होता है उसका भाड़ा, उसके बाद में लेबर चार्ज या फिर स्लैब के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी चीजों को आपको बाद में ऐड करना पड़ेगा। तो स्लैब का कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले मटेरियल के बारे में बात करते हैं जो कि है सीमेंट। तो 1000 स्क्वायर फीट अगर आपका स्लैब है और आप M20 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं तो आपको लगभग 110 सीमेंट बैग तक लगती है। अब यहाँ पर ये जो सीमेंट की क्वांटिटी है ये थोड़ी कम या फिर ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर की है 110 सीमेंट बैग, और अगर हम एक सीमेंट बैग का कॉस्ट 350 रुपए लेते हैं तो 110 मल्टीप्लाई 350 इज इक्वल टू आ जाता है 38,500 रुपए। यानी कि हमें 1000 स्क्वायर फीट स्लैब के लिए 38,500 रुपए तक सीमेंट का कॉस्ट आ जाता है। उसके बाद बारी आती है नेक्स्ट मटेरियल की जो कि है सैंड। अब रेती जो है आपको 1000 स्क्वायर फीट स्लैब को कास्ट करने के लिए 400 क्यूबिक फीट तक लग जाती है। यानी कि आप 4 ब्रास तक रेती को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप थ्योरेटिकल देखें तो यहाँ पर रेती की क्वांटिटी जो है वो कम लगती है, पर अगर हम प्रैक्टिकली साइट पर देखते हैं तो रेती का कंजम्पशन जो है वो ज्यादा होता है। इसके 2 से 3 मुख्य कारण ये होते हैं। सबसे पहली चीज, जितनी क्वांटिटी में हम रेती मंगवाते हैं उससे कम क्वांटिटी में हमें रेती हाथ में मिलती है। यानी कि जब हम 1 ब्रास रेती मंगवाते हैं तो हमें एक्चुअल जो साइट पर मिलती है वो 0.8 ब्रास तक ही मिलती है। और जो रेती होती है उसका जो वेस्टेज है उसे भी जरूर कंसिडर करना चाहिए। और जब भी हम कंक्रीट मिक्स बनवाते हैं तो मटेरियल का कंजम्पशन थोड़ा सा ज्यादा अगर हो जाता है, ऐसे वक्त में रेती की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमने रेती की क्वांटिटी अज्यूम की है जो कि है 400 क्यूबिक फीट, और रेट हमने यहाँ पर कंसिडर किया है जो कि है 70 रुपए पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। तो 400 मल्टीप्लाई 70 इज इक्वल टू आ जाता है 28,000 रुपए। यानी कि हमें सैंड का जो कॉस्ट है वो 1000 स्क्वायर फीट स्लैब के लिए 28,000 रुपए तक आ सकता है। उसके बाद बारी आती है एग्रीगेट की। तो एग्रीगेट हम कंसिडर करते हैं 500 क्यूबिक फीट तक एग्रीगेट आपको लगता है 1000 स्क्वायर फीट स्लैब के लिए। अब एग्रीगेट का जो रेट है यहाँ पर हम 50 रुपए क्यूबिक फीट के हिसाब से कंसिडर करेंगे। तो 500 क्यूबिक फीट हमें एग्रीगेट लगने वाला है, मल्टीप्लाई 50 रुपए हमारा पर क्यूबिक फीट एग्रीगेट का रेट, यानी कि 500 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू आ जाता है 25,000 रुपए। यानी कि एग्रीगेट का जो कॉस्ट है वो हमें 1000 स्क्वायर फीट के लिए 25,000 रुपए तक आ सकता है। अब यहाँ पर जो एग्रीगेट का जो कॉस्ट हमने कंसिडर किया है 50 रुपए पर क्यूबिक फीट के हिसाब से, कुछ जगह पर 50 रुपए क्यूबिक फीट है तो कुछ जगह पर 70 रुपए क्यूबिक फीट के हिसाब से है। तो एग्रीगेट का कॉस्ट कंसिडर करते समय इस चीज को जरूर अज्यूम कीजिए कि आपके यहाँ पर क्या रेट चल रहे हैं। अब सबसे आखिर में बात करते हैं स्टील की, जिसका कॉस्ट सबसे ज्यादा होता है बाकी मटेरियल से अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट स्लैब है तो उसके लिए आपको 1350 किलो तक स्टील लगने वाला होता है। अब यहाँ पर ये जो स्टील की क्वांटिटी है आपके स्लैब अनुसार थोड़ी सी कम या फिर ज्यादा हो सकती है, और जो स्टील का करंट रेट चल रहा है आज के सिचुएशन में वो चल रहा है 65 रुपए पर किलो के हिसाब से। तो 1350 किलो मल्टीप्लाई 65 का हमारा रेट इज इक्वल टू आ जाता है 87,750 रुपए। यहाँ पर जितने भी मटेरियल की कॉस्ट हमने निकाली है सबसे ज्यादा कॉस्ट अगर हमें किसी मटेरियल में आती है तो वो है स्टील। तो यहाँ पर हम सभी कॉस्ट को जोड़ लेते हैं तो सीमेंट का कॉस्ट आया है हमारा 38,500 रुपए। उसके बाद में सैंड का कॉस्ट आया हमारा 28,000 रुपए। तीसरा मटेरियल जो कि है एग्रीगेट, तो उसके लिए हमें कॉस्ट आने वाला है 25,000 रुपए। और सबसे आखिर में स्टील, जिसके लिए हमें 87,750 रुपए तक कॉस्ट आने वाला है। तो इन सभी कॉस्ट को अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमारा फाइनल कॉस्ट आ जाता है 1000 स्क्वायर फीट स्लैब के लिए 1,77,850 रुपए।
यानी कि आप कंसिडर कर सकते हैं कि आपको 1000 स्क्वायर फीट स्लैब के लिए 1,80,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब यहाँ पर ये जो कॉस्ट हमने निकाला है 1000 स्क्वायर फीट स्लैब के लिए, इसमें लेबर कॉस्ट ऐड नहीं है। अगर आप इसमें लेबर कॉस्ट ऐड कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका खर्च जो है वो और भी बढ़ जाएगा। और यहाँ पर जब भी आप कोई मटेरियल परचेस करने वाले हैं तो 2 से 3 चीजों की तरफ ध्यान जरूर दीजिए। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि जिस दिन आपका स्लैब होता है उस दिन आपको जो है थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में एग्रीगेट, सैंड, सीमेंट ऐसी चीजों को मंगवा के रखना चाहिए, क्योंकि स्लैब के दिन अगर आपको इनमें से कोई मटेरियल कम पड़ जाता है, ऐसे वक्त में आपको जो है एन मौके पर सीमेंट का छोड़ दीजिए, सीमेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा, पर एग्रीगेट और सैंड की अगर हम बात करते हैं तो वो आपको इजीली अवेलेबल नहीं होगा। इसीलिए स्लैब को जितनी क्वांटिटी चाहिए उससे थोड़ी सी ज्यादा अगर आप रेती और गिट्टी को मंगवा के रखेंगे तो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि स्लैब एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके घर का। इसीलिए स्लैब का शटरिंग कितने दिन बाद खोलना चाहिए और स्लैब को कितने दिन तक पानी देना चाहिए ये आपको जरूर पता होना चाहिए, और इसकी जानकारी आपको इस वीडियो से जरूर मिल सकती है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।